नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, जिनमें हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है और समाजशास्त्र का लॉ के साथ क्या संबंध है, विधि के साथ क्या संबंध है। इन चार संबंधों की चर्चा की गई है। हमारे BA LLB प्रथम सेमेस्टर के जो प्रथम यूनिट के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। देखिए, विज्ञानों को प्रमुखतः दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक होती है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, दूसरा नेचुरल विज्ञान। ठीक है, नेचुरल विज्ञान में क्या आते हैं? भौतिकी, रसायन, प्राणी शास्त्र, ठीक है, खगोलिकी, गणित शास्त्र, ये जितनी भी नेचुरल साइंस हैं, प्राकृतिक विज्ञान है, वो सब आते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान आएगा इसमें। तो इस प्रकार की साइंसें आएंगी। मानव शास्त्र, तो इसमें कला संबंधी जो भी विज्ञान आती हैं वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। सोशल साइंस के अंतर्गत, नेचुरल साइंस में जो प्राकृतिक विज्ञान है वो आती हैं। अब देखिए किस प्रकार से समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध हो, चाहे वो नेचुरल साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो। ठीक है, किस प्रकार से किसी न किसी विषय से संबंध जरूर जुड़ा होता है। तो देखिए, जितने भी नेचुरल साइंस हैं, भले हम उनका अप्रोच अलग है, उसका तरीका अलग है। ठीक है, वो साइंटिफिक मेथड अपनाया जाता है हमेशा। नेचुरल साइंस में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समाजशास्त्र को भी कॉम्ट ने बिल्कुल विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। पूरी तरीके से जो भी उनका कॉम्ट का विचारधारा थी वो वैज्ञानिक थी। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया जिनको। प्रत्यक्षवाद का मतलब क्या होता है? जो हमें आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े वो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्षवाद की कॉम्ट ने बात की। इसके बाद इमाइल दरखाइम है, उन्होंने कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के पक्षधर रहे। कई वैज्ञानिक पद्धतियों का उन्होंने इस्तेमाल किया, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। आत्महत्या के सिद्धांत में यूरोप के 11 देशों का अध्ययन किया, 26,000 लोगों के आंकड़े एकत्र किए। तो कहीं ना कहीं ये संभव नहीं था। ये एक वैज्ञानिक उपकरण ही है जिसमें उपकरणों का प्रयोग करके हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचे, और जो मेथड है वो साइंस का हो। क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध तरीके से हम किसी विषय का अगर अध्ययन करते हैं तो वो पद्धति हमारी वैज्ञानिक होती है, कहीं ना कहीं विज्ञान होती है। तो कहने का मतलब ये है कि समाजशास्त्र, कॉम्ट ने पहले ही कह दिया था कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है। इन्होंने विज्ञानों के वर्गीकरण का एक सिद्धांत दिया अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, इन्होंने उससे विज्ञानों के वर्गीकरण में सबसे पहले उस विज्ञान को रखा जो सबसे पहले आया था। जो विज्ञान सबसे पहले आएगा वो विज्ञान सबसे सरल विज्ञान माना गया, क्योंकि वह विज्ञान स्वतंत्र था, किसी पे निर्भर नहीं था, या अन्य कोई विज्ञान उस पर डिपेंडेंट नहीं थे, स्वतंत्र विज्ञान था। कहने का मतलब जो विज्ञान सबसे पहले आया वो सबसे सरल, उसके बाद जो आया वो उससे थोड़ा कम सरल, इसके बाद जो उसके बाद आया वो उससे थोड़ा कम सरल। मतलब जैसे जैसे बढ़ती हुई जटिलता और घटती हुई सामान्यता, जैसे जैसे अन्य विज्ञान आते गए, गणित शास्त्र आया, भौतिक शास्त्र आया, रसायन शास्त्र आया, जीव शास्त्र आया, खगोल शास्त्र आया। इस प्रकार से सबसे लास्ट में उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र आया। तो जो विज्ञान सबसे आखिरी में आया वो सबसे जटिल विज्ञान माना जाएगा, जो सबसे पहले आया वो सबसे सरल विज्ञान, क्योंकि बाकी विज्ञानों की निर्भरता उस विज्ञान पे बढ़ गई। जो सबसे बाद में आया उनमें अन्य सारे विज्ञानों की निर्भरता, डिपेंडेंसी बढ़ गई, क्योंकि एक के बाद जो भी विज्ञान आएगा वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि विज्ञानों के वर्गीकरण में इन्होंने कहा कि मार्क्स ने कि वैसे भी समाजशास्त्र एक जटिल विज्ञान है जो सबसे बाद में आया, इस पे सभी विज्ञानों की निर्भरता है, कहीं ना कहीं सारे विज्ञान इस पे डिपेंडेंट हैं। तो वैसे भी कोई भी नेचुरल साइंस हो, कोई भी साइंस हो, सबकी प्रयोगशाला तो समाज ही है।
और समाज की व्याख्या कौन करता है? समाजशास्त्र। समाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक संगठन, समूह, सामाजिक संरचना, समिति, संस्था, परिवार, नातेदारी, विवाह, राजनैतिक संस्था, धार्मिक संस्था, जितने भी प्रकार की संस्थाएं हैं सब कुछ समाज के अंतर्गत ही है। ठीक है, और इनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत रह के करना पड़ता है हमको। तो कहने का मतलब वैसे भी सारी विज्ञानों की प्रयोगशाला समाज ही है। हम कहीं कहीं चाहे भौतिक शास्त्र हो चाहे रसायन शास्त्र हो, उसका प्रैक्टिकल तो हम समाज में ही करते हैं, समाज में ही रहकर लैब बनाते हैं, समाज के ही लोग उस पर कार्य करते हैं, समाज के लोगों पे ही हम रिसर्च करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उसकी प्रयोगशाला तो विज्ञान ही है। प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र आदि आते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञानों में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र आदि। प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत भौतिक जगत या उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर हम नेचुरल साइंस की बात करेंगे तो उसमें भौतिक जगत या उससे संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया। जबकि सामाजिक विज्ञानों में मानवीय क्रियाएं, सामाजिक विज्ञान में क्या, कहीं न कहीं मानवीय क्रियाओं, मानव के बारे में, मानवीय क्रियाओं तथा मानवीय क्रियाओं, समाज और सामाजिक घटनाओं के विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में से प्रत्येक के द्वारा समाज जीवन के किसी न किसी पहलू का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब कि जो भी समाज शास्त्र के इसके अंतर्गत मानव की गतिविधियां, मानव की क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेचुरल साइंस में तो भौतिक जगत के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन समाज शास्त्र के अंदर तो सामाजिक संबंधों का, सामाजिक क्रियाओं का, मानव के बारे में ही अध्ययन करेंगे। या कोई भी सोशल साइंस होगा उसमें कहीं न कहीं मानव के बारे में। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो मानव की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो मानव की आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन सब का अध्ययन किया जाता है। जहां तक समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध का प्रश्न है, तो ये कहा जा सकता है कि इन सभी में पारस्परिक आदान प्रदान का संबंध है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से और अन्य सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से या अन्य सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से कहीं न कहीं बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के बावजूद समाजशास्त्र का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। सबके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं समाजशास्त्र का अपना अलग अस्तित्व है। समाज जीवन से संबंधित बहुत सी बातें या विषय हैं, जैसे समाज की संरचना, संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, हित, पृथकता, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक अंतःक्रिया, संघर्ष, प्रगति, समूह, संपर्क, अपराध, भीड़, जिनका अध्ययन समाज के अंतर्गत रहकर किया जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान समाज के एक विशिष्ट पहलू का अध्ययन करता है। जो भी प्रत्येक सामाजिक विज्ञान है वो समाजशास्त्र के एक विशिष्ट पहलू का अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र तो समाज के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है, वो संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग इसे चर्चा करते हैं कि समाजशास्त्र, विभिन्न विचारकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं और लास्ट में एक कंक्लूजन निकला है कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध है। जो भी समाजशास्त्र है या अन्य सामाजिक विज्ञान है, इनके साथ कहीं न कहीं घनिष्ठ संबंध है। यहाँ हमें बांश एवं बेकर के इस कथन को ध्यान में रखना है। समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है। बांश और बेकर ने कहा कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है, मतलब ना तो उनकी मालकिन है और ना ही उनकी दासी है, बल्कि केवल उनकी बहन है। जो भी अन्य सोशल साइंस है, तो बांश एवं बेकर ने कहा है कि जितने भी अन्य सोशल साइंसेस हैं उनमें से समाजशास्त्र उन सबकी मालकिन भी नहीं है और ना उन सबकी दासी है, बल्कि उन सारे विज्ञानों की बहन है। ठीक है,
अब देखिए समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र की चर्चा करते हैं। देखिए समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, लेकिन राजनीति शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत तो समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो सामाजिक संबंधों के बारे में हो, चाहे सामाजिक समूह के बारे में हो, चाहे सामाजिक संरचना हो, या परिवार संरचना की बात करें, या विवाह नातेदारी की चर्चा करें, या राजनीतिक या धार्मिक संगठन के बारे में चर्चा करें। तो समाज के अंतर्गत जो भी गतिविधि होती है या जो भी होता है वो कहीं न कहीं हम सामाजिक संबंधों के अंतर्गत या समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब लेकिन राजनीति शास्त्र पर्टिकुलर एक विशिष्ट विज्ञान है। अब राजनीति शास्त्र के अंतर्गत तो मानव की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, उसकी सत्ता में किस प्रकार से रुचि है, वो किस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेता है, ठीक है, कौन सी राजनीतिक गतिविधियां अपनाता है, मतलब समस्त उसके शासन प्रशासन के बारे में, सत्ता के बारे में, उसकी राजनीतिक अप्रोच कैसी है, क्या है, जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन एक राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं। देखिए राजनीति शास्त्र की रुचि प्रमुखता सत्ता के अध्ययन से है। इस शास्त्र के द्वारा राज तथा राजकीय प्रशासन पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके द्वारा राज्य या राजकीय प्रशासन पर विशेष जोर दिया जाता है। राजनीति शास्त्र संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करता है। जो राजनीति शास्त्र है कहीं न कहीं संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करता है, और यह संबंध सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है। जो भी ये संबंध है कहीं न कहीं सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है, ठीक है। जैसे गिडिंस ने लिखा है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री है। इन्होंने कहा कि ये दोनों पूरक हैं। प्रत्येक जो समाजशास्त्री है वो राजनीति शास्त्री है, और प्रत्येक राजनीति शास्त्री कहीं न कहीं समाजशास्त्री है। आपके अनुसार समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष पढ़ाना जिन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को नहीं सीखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में काफी आदान प्रदान होता है। राजनीति शास्त्र मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी मानता है, परंतु वह राजनीतिक प्राणी क्यों है, कैसे बना है, यह जानकारी समाजशास्त्र प्रदान करता है, ठीक है। राजनीति शास्त्र क्या करता है, मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी मानता है, लेकिन यह राजनीतिक प्राणी कैसे है, क्यों है, इसका विश्लेषण समाजशास्त्र करता है कि वो किस प्रकार से राजनीतिक प्राणी बना, उसकी राजनीति में किस प्रकार से रुचि हुई, ठीक है। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र अपने में प्रमुखता औपचारिक संगठनों में व्याप्त सत्ता के अध्ययन तक सीमित रहता है। समाजशास्त्र विभिन्न संस्थाओं, जिनमें सरकार भी शामिल है, के परस्पर संबंध पर जोर देता है, जबकि राजनीति शास्त्र सरकार के भीतर चलने वाली प्रक्रियाओं पर, जो राजनीति शास्त्र है वो सरकार के भीतर जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उस पर जोर देता है। समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र सामाजिक संबंधों के एक भाग, संगठित संबंधों, विशेषता राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, लेकिन राजनीति शास्त्र एक विशिष्ट या विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एवं अनौपचारिक सभी प्रकार के साधनों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र उन औपचारिक साधनों के अध्ययन में जिन्हें राज्य की अभिमति प्राप्त है, जिन्हें क्या है, राज्य की अभिमति प्राप्त है। जैसे कानून में रुचि रखता है, ठीक है, कहीं न कहीं ये कानून में रुचि रखता है। समाजशास्त्र वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्रण करता है। समाजशास्त्र क्या है, जो भी वर्तमान स्थिति है इसका यथार्थ चित्रण करता है, न कि क्या होना चाहिए का। राजनीति शास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में क्या होना चाहिए पर जोर देता है। राजनीति शास्त्र क्या है, एक आदर्शात्मक विज्ञान है और क्या होने पर जोर देना चाहिए या जोर देता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको राजनीति शास्त्र
और समाजशास्त्र के बारे में जो भी अंतर है उसमें बता दिया कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का, समाज की समस्त क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत मानव की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं और वो राजनीति में किस प्रकार से पहुंचा, उसका किस प्रकार से इंटरेस्ट बढ़ा और वो कैसे एक सामाजिक प्राणी से राजनीतिक प्राणी बना, ये पता लगाना समाजशास्त्र का कार्य है कि उसका किस प्रकार का सोशलाइजेशन और सामाजिकरण हुआ, कैसे उस पर राजनीति का प्रभाव गया, ये काम समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र की बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।